जाके स्नान किया, वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया। स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं, बस आगे आगे राह जैसी दिखा रहा था। और दिखाता हुआ वो फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। आप अपने निवास पर, कुटिया पे पहुंच गए, आपने अपने पैर वैर धोए, बोले भैया आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पता नहीं कहां से कोई सज्जन आ गया, मशाल लेकर के पूरे रास्ता दिखा के लाया मुझको, बड़ी कृपा, जय जय, बड़ी कृपा। आपने जैसे ही कपाट खोले मंगला आरती करने के लिए, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के पांव में कीचड़ लगी है और हाथ में मशाल का तेल लगा है। जो ठाकुर जी यहां विराजमान, मैंने दर्शन नहीं किए, कल पहली बार करूंगा। उनके वहां के महाराज जी आए थे एक दिन यहां पर, ये देख करके प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आप आए, आप मशाल लेकर के चल रहे थे और मैं आपसे भयभीत हो रहा था। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कौन है, लेकिन नाथ बड़ी कृपा, ठाकुर जी आए। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बात बताऊं आपको, जैसे हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, राधा राधा जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी हमारा कीर्तन करते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है कि मुझसे कोई बहुत प्रेम करने वाला परम वैष्णव भक्त हो गया है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते हैं और फिर ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन करते हैं। अनुप्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसका भजन करते हो नाथ? तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे अनन्य रूप से भजने वाले भक्तों का चिंतन मैं करता हूं। और कोई रमेश नाम का भक्त है तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते होंगे, रमेश रमेश रमेश, मेरो प्यारो रमेश, मेरो दुलारो रमेश, मेरो नीको रमेश। अब मीरा बाई का क्या कीर्तन करते होंगे, मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल, मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते रहोगे तो धीरे धीरे मेरा गोपाल बोलने लगेगा। ऐसे ठाकुर जी मीराबाई का कीर्तन करते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में तो प्रसिद्धि है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ये ठाकुर जी कीर्तन करते हैं। और ऐसा कीर्तन करते हुए हमको पुजारी जी को दिखे, रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी करताल लेकर के भक्त का नाम गा करके कीर्तन कर रहे हैं। मेरा आपका नहीं करते होंगे क्योंकि हम अभी उस श्रेणी में आए नहीं, पर हाँ हमारे ब्रज के कई ऐसे महापुरुष हैं और जिसका भी चिंतन आ रहा हो चित्त में ब्रज का नाम लेके, उसका कीर्तन करते होंगे ठाकुर, उनका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के पैरों में कीचड़ लगी देखी, हाथ में मशाल की वो तेल लगी देखी, प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आपने श्रम क्यों किया, ये मेरी सेवा है, मुझे करने दीजिए, आप क्यों श्रमित हुए। चरणों में गिर के खूब रोए, चरण धोए ठाकुर जी के, हाथ पोंछे, स्नान आदि कराए, सेवा करी। तब से प्रेम निधि जी इतने गंभीर हो गए, गंभीर मतलब अब भावुक रहने लगे। अब बस वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनको वही बात याद आने लगती है। बंधुओं, ये तो कृपा करके प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि नाथ भले ही प्रत्यक्ष मत दिखना, पर जीवन जिस सहारे हम जी लें ऐसा एक अनुभव करा देना, जिस अनुभव को याद करके ही हम रोते रहें, एक अनुभव करा देना। प्रेम निधि जी को एक ऐसा अनुभव प्राप्त हो गया, उस अनुभव में ही वे रोते रहते हैं, रमे रहते हैं। कीर्तन करने लगे, कथा करने लगे, सत्संग करने लगे। आगरा के जो गिने चुने कुछ वैष्णव लोग थे वे सब वहां जाने लगे और जाकर के प्रेम निधि जी का सत्संग सुनने लगे, ठाकुर जी का दर्शन करते और उनके कथा वार्ता सुनते। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 15, 15 से 20, 50, 100, 200। जब भीड़ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मिलेच्छों की नजरों में आ गए। कौन है ये, इतने वैश्य समाज के, वैष्णव समाज के, हिंदू समाज के लोग कहां जाते हैं? बोले प्रेम निधि नाम का व्यक्ति है, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं। जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बोले कि ये, अब शिकायत में तो कुछ भी कह देते हैं ना। अच्छा, शिकायत और दोष उन्हीं को दिखते हैं जो कभी पास गए ही नहीं। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं,
एक तो अति सामीप्य वाले को और एक अति दूर वाले को, दो ही लोगों को दोष दिखते हैं।